हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ये एस ब्लॉक ग्रुप 2 एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम से रिलेटेड है। तो आप यदि एनसीईआरटी प्रॉपर वे में पढ़े हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा। बाय द वे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से, एक्सप्लेन में डिटेल में। The daily requirement of magnesium and calcium in the human body is estimated to 0.2 to 0.3 ग्राम। तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम का ह्यूमन बॉडी को जो डेली रिक्वायरमेंट है पर डे, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो 0.2 से 0.3 ग्राम है। तो देखो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ये 200 मिलीग्राम के टर्म्स में लिखा है, 300 मिलीग्राम्स के टर्म में लिखा है। सॉरी, हाँ, तो इतने मिलीग्राम आपको रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम को पर डे ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन वन जो है वही आपका करेक्ट हो गया है, तो आंसर तो वन ही होगा। तो फिर भी हम सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम एज द कोफैक्टर। तो देखिए, जितने भी एंजाइम्स हमारे बॉडी में हैं जो कि एटीपी को जो यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है इन फॉस्फेट ट्रांसफर, इस प्रोसेस में हम लोग कैल्शियम को नहीं, मैग्नीशियम को एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कैल्शियम लिख दिया जबकि होना क्या चाहिए था, मैग्नीशियम होना चाहिए था। ऑप्शन थर्ड क्या है, द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। देखो यार, ये भी जो क्वेश्चन है, द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, कहना ये चाह रहा है कि बोन जो होता है वो इनर्ट होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और ये अनचेंज रहते हैं। तो यार ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बोन जो होता है ना वो इनर्ट नहीं होता, वो भी आपका सॉल्युबल होता है, और साथ ही साथ ये भी अपने आप को चेंज करते रहता है। मीन्स बोन भी धीरे धीरे अपने आप को एक तरह से डिकम्पोज हो रहा है, सॉल्युबल होता है। और ये हमारे जो बोन्स होते हैं ना वो रीडिपॉजिट होते हैं, यानी ये भी चेंज हो रहा होता है समय के साथ, ये भी आपका डिकम्पोज होता है और फिर से ये बोन्स का फॉर्मेशन होता है और वो फिर बोन रीडिपॉजिट होने लगता है। तो ये अनचेंजिंग जो लिखा ये भी गलत है और इनर्ट भी गलत है, क्योंकि बोन्स भी जो आपका कैल्शियम से बना है वो भी बहुत सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट, मैग्नीशियम प्लेज रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे देखिए यार, ये जो मैग्नीशियम ना ना करके ये कैल्शियम ये रोल प्ले करता है। तो ये गलती हो गई थी स्टेटमेंट फोर्थ में। तो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों गलत है, जो सही स्टेटमेंट है वो आपका फर्स्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।